नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब पेज फिजिकल एजुकेशन शुभम सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर की अपने जो मई मंथ था उसकी तीसरी क्लास लेके आए हैं। और आज के इस एग्ज़ाम के अंदर आशा करते हैं कि अपने जो ईओआरओ की आज परीक्षा हो रही है उसके अंदर भी अपने जो सवाल है वो आएंगे। तो चलिए आज के अपने इस पेज पे चर्चा करते हैं। और इसके अलावा आपको बता देते हैं कि अपने अभी हाल ही के अंदर जो है वो फिजिकल एजुकेशन की कक्षा जो आपको बताई गई थी, फिजिकल एजुकेशन का आपको बताया था कि 1 से 2 दिन के अंदर अपने फिजिकल एजुकेशन की कक्षा शुरू करेंगे। तो आज अपने फिजिकल एजुकेशन की जो क्लास नंबर है 1 वो आज अपने शुरू करेंगे। तो उससे पहले अपने ये करंट अफेयर की जो क्लास है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो उस पर अपने बात करते हैं। आपका जो आज का पहला प्रश्न है वो इस तरीके से है। प्रश्न है अपने, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला स्थान कौन से देश का है? तो इसके अंदर जो आपके ऑप्शन हैं वो इस तरीके से रहेंगे। ऑप्शन ए में है इंडिया, ऑप्शन बी में है नाइजीरिया, ऑप्शन सी में है पाकिस्तान। तो इसका जो आपका सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया के अंदर जो है वो हाल ही के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक जो है वो सूची जारी की गई है। किस चीज़ की जारी की गई है? वैश्विक मातृ मृत्यु और मृत जन्म या नवजात मृत्यु के जो मामलों की सूची है वो जारी की गई है। उसके अंदर जो पहला स्थान है वो कौन से देश का है? तो अपने जो है वो भारत देश का प्रथम स्थान है। ये क्वेश्चन यूपीएससी भर्ती वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलिए अपने आज के दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में अरब लीग में किसकी सदस्यता बहाल करने पर सहमति बनी हुई है? मतलब पहले जो है अरब की जो लीग होती थी उसके अंदर एक देश की जो सदस्यता थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, और अभी हाल ही के अंदर इसको जो है वो दोबारा सदस्यता दी गई है, पुनः उसको सदस्यता मिली है। तो वो कौन से देश को मिली है? इसका जो आपका उत्तर है वो ऑप्शन ए सही रहेगा। सीरिया जो है उसकी सदस्यता बहाल करने पर जो है वो सहमति बनी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, और आज की जो अपने क्लास है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास अर्थात उद्घाटन कौन सी जगह किया गया है? तो इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन डी है वो सही है। हैदराबाद के अंदर जो है वो हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का उद्घाटन किया गया है। और इसके बाद में अपने अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की 80% मांग को पूरा करने के लिए लिथियम के कहाँ पाए गए हैं? मतलब 80% मांग को पूरा करने के लिए कौन से जो स्थान है वहाँ पे लिथियम के भंडार मिले हैं? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। राजस्थान के अंदर जो है वो देश में 80% लिथियम की मांग को पूरा करने के लिए जो भंडार पाए गए हैं वो कहाँ से पाए गए हैं? तो वो अपने राजस्थान से पाए गए हैं। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। ये करंट जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला प्रश्न जो अपने हैं उस पर चर्चा करते हैं। हाल ही में सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली किसने लॉन्च किया है? हाल ही में सक्षम लर्निंग प्रणाली जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो लॉन्च किया है वो अपने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया लेवल पर भी और राजस्थान लेवल पर भी जो परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए भी ये प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कर सकते हो।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है उस पर अपने चर्चा करते हैं। आज का 6 नंबर प्रश्न है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। मतलब ये जो अपने वेट लिफ्टिंग की जो चैंपियनशिप है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पूछा गया है कि कौन सी जगह किया गया था। तो ये क्वेश्चन पीटीए की अभी जो 6000 भर्ती आने वाली है उसके लिए ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो भी भर्तियों के अंदर अपने खेल के जो आंकड़े लगते हैं उनके लिए भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसका आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, दक्षिणी कोरिया के अंदर जो है वो 2023 की एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है वो आयोजित की जाएगी। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी। मतलब कौन से देश के अंदर जो है वो भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना प्रारंभ की जाएगी। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो पॉड टैक्सी परियोजना प्रारंभ की जा रही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान सहकारिता विभाग द्वारा पहली बार ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया। ऑर्गेनिक है और अभी ऑर्गेनिक के ऊपर ही अपने ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो अपने ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है इसका आयोजन कब किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी लेटेस्ट क्वेश्चन है और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है। 5 मई से 7 मई 2023 तक जो है वो राजस्थान सहकारिता विभाग द्वारा, आपसे इसके मतलब डिपार्टमेंट का भी पूछ सकते हैं कि पहली बार ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन जो है वो कौन से विभाग के द्वारा किया गया था। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है राजस्थान सहकारिता विभाग के द्वारा जो है वो आयोजन किया गया था। और कब किया गया था 5 से 7 मई 2023 के अंदर जो है वो इसको आयोजित किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है और पीटीआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपने जो खेल की समसामयिकी आती है, जिन भर्तियों के अंदर खेल टॉपिक जुड़ा हुआ है करंट जीके में, उसके लिए भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। मतलब ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है और किस चीज़ का बनाया गया है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ये आ गई, अपने फुटबॉल की जो फेडरेशन है, संस्था है, उसका नाम आ गया ऑल इंडिया का। उसके बाद है राजस्थान फुटबॉलर का, मतलब जो राजस्थान फुटबॉल की टीम है उनका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है। मगन सिंह राजवी को जो है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अभी जो अपने पंजाब के अंदर पीटीआई की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पे अपने चर्चा करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाली कायाकल्प अवार्ड से किस अस्पताल को सम्मानित किया गया है, अर्थात नवाजा गया है। तो इसमें आपको हॉस्पिटल का नाम बताना है। हॉस्पिटल का नाम पूछा गया है कि जो अपने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, आपको ये पता होना चाहिए कि कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो ये अपने नरेंद्र जी मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें एक अवार्ड दिया जाता है जिसे कायाकल्प अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये कायाकल्प अवार्ड जो है वो कौन से हॉस्पिटल को दिया गया है, व्यक्ति को नहीं, हॉस्पिटल का नाम पूछा है, कौन से अस्पताल को जो है वो इस अवार्ड के द्वारा जो है वो नवाजा गया है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है। राजकीय बीडी के जो हॉस्पिटल है झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, उसको जो है वो इसके द्वारा कायाकल्प अवार्ड के द्वारा जो वो सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगले प्रश्न पे अपने चर्चा करते हैं। हाल ही में कहाँ मिग 21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। मतलब
ये अभी अपने कुछ दिन पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो है वो MiG-21 फाइटर जेट जो है वो क्रैश हो गया। और इसके अंदर जो है वो आपको बताते हैं कि इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है। हनुमानगढ़ उत्तर जो है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर पूछा गया है। और इसमें जो ये जहाँ क्रैश हुआ है उस गांव का नाम है बहलोल नगर। इस गांव के अंदर ये क्रैश हुआ है और इसके अंदर जो है वो एक घर की छत के ऊपर आके जो हेलीकॉप्टर है, जो ये MiG-21 फाइटर जेट है, इसने जो उड़ान भरी थी वो कहाँ से भरी थी? इसने जो उड़ान भरी है वो सूरतगढ़ से भरी थी। उसके बाद में अचानक जो है वो इसमें कोई फॉल्ट हुआ और फॉल्ट होने के बाद में जो है वो ये जो MiG-21 फाइटर जेट था वो एक घर की छत के ऊपर आकर गिरा, जिसके कारण घर के अंदर जो महिलाएं थी उनमें से 2 महिलाओं की जो है वो मौत हो गई। अपने एक कहावत भी है कि जब लिखी होगी अपनी मौत तो कहीं भाग जाओ चे, कोई पता नहीं है। ये देखो घर में अपने खुद के घर में बैठे थे, ठीक है, इनको क्या पता था कि अपनी यहाँ पे मौत हो जाएगी। तो ये आकर छत के ऊपर पड़ता है, छत पर पड़ने से जो छत नीचे गिरती है, नीचे गिरने के कारण ये जो 2 महिलाएं थी ये इसके नीचे आई और नीचे आने के बाद में इनकी तुरंत मृत्यु हो गई। और इसमें जो एक महिला है उसको घायल अवस्था के अंदर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया गया था। इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे इसके मतलब जो ज़िला है, कौन से ज़िले के अंदर हुआ था, वो आपसे पूछा जा सकता है। और पीछे 2022 की बात करें तो 2022 के अंदर ये तो हो गया अपने 2023 का, और 2022 की बात करें तो 2022 के अंदर जो ये MiG-21 जो फाइटर जेट है वो बाड़मेर ज़िले के अंदर जो है वो क्रैश हुआ था, बाड़मेर ज़िले में क्रैश हो गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? मतलब अभी जो एशियन यूथ एथलेटिक्स की जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर कौन से खिलाड़ी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नरपत सिंह लंबोर के द्वारा जो है वो कांस्य पदक प्राप्त किया गया है। प्रतियोगिता का नाम अगर आपसे पूछे तो एशियन यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता है। और इस प्रतियोगिता को अपने पीटीआई की जो फिजिकल एजुकेशन की क्लास है उसके अंदर जब अपने एथलेटिक्स टॉपिक करेंगे उसके अंदर आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि यह कब से कब शुरू हुई थी और इसके अंदर क्या क्या सिस्टम था, कितने इवेंट थे। तो इसका आपके लिए जो ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। मैती किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह बना है? ये भाई जैसे अपने ग्रासिया मीणा इस तरीके से एक जनजाति समूह है मैती, ठीक है। तो ये कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह बना है? तो अपने को राजस्थान का पता है, राजस्थान के अंदर जो कौन सी जाति है वो सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद में इसमें पूछा गया है कि ये मैती जाति है वो कौन से राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की जो है वो सबसे बड़ी जातीय समूह बनी है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है। मणिपुर स्टेट के अंदर जो है वो मैती जाति जो है वो सबसे बड़ा जातीय समूह बना है। क्वेश्चन इंडिया लेवल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगले प्रश्न पर अपने चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो इसको लॉन्च किया गया है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को। और इसके अलावा अगर अपने बात करते हैं ये क्वेश्चन
किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये जो है वो बैंकिंग की जो भी एग्ज़ाम होने वाली है अभी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है अपने यूपीएससी के लिए जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और जो हिमाचल प्रदेश के खुद के जो राज्य स्तर की परीक्षाएं होती है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। बाकी अन्य जो राज्य है उनके लिए यह क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न पर अपने चर्चा करते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है वो है, किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की? कौन से देश के द्वारा जो है वो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की जो है मेजबानी की गई है, वो कौन से देश ने की थी? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जर्मनी के द्वारा जो है वो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की जो है वो मेजबानी की गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपने, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय की स्थापना की है? मतलब कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय की जो स्थापना की गई है वो कौन से राज्य के द्वारा की गई है या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है? तो ये जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है इसका। नागालैंड के द्वारा जो है वो अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय की स्थापना जो है वो की गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपने आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की? किस राज्य ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, महाराष्ट्र के द्वारा जो है वो बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर अपने चर्चा करें तो हाल ही के अंदर जो है विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? अपने बात की है कि कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें जिस महीने में, पिछली क्लास में आपको बताया था कि जिस महीने में जो भी परीक्षा आयोजित होने वाली होती है उसके लिए ये जो आपके दिवस होते हैं उस महीने से रिलेटेड तो आपको उसका पता होना चाहिए। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 23 अप्रैल को जो है वो विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस मनाया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि आज जो EORO का एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंदर ये क्वेश्चन छप गया होगा। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, 11 मई को जो है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में आज का अपना जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस का पूछा गया है कि प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, 7 अप्रैल को जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हर एक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया गया है। तो ये आने वाले जो 1-2 एग्ज़ाम हैं उनकी दृष्टि से आपके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो तैयार किए गए थे वो आपको करवा दिए। अभी इसके अलावा जिस भी साथी को PDF की आवश्यकता है तो वो अपने क्लास के अंदर ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पे आप व्हाट्सएप पे जो है वो PDF टाइप करके भेजो तो आपको जो है करंट GK की अभी अपने 3 क्लासें लगाई है तो तीनों क्लासों की PDF आपको निःशुल्क मिल जाएगी। इसके अलावा जो आज है अपने PTI की जो क्लास है, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की जो क्लास है उसकी भी अपने शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर जुड़ेंगे तो अपने उसको नए तरीके से, ऑफलाइन तरीके से भी उसको शुरू कर लेंगे। अभी अपने इसको जो है वो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अभी तक जिन्होंने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ
शेयर कर लें। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दिए गए जो सवाल है वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।